हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके विजन क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की ग्रामर, यानी कि उसमें नरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। पहला जो उसमें मैंने कुल 13 टॉपिक बताई थी आपको कि जो जो आपको पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है तो इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पहला ही पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब ये जानते हैं कि नरेशन होता क्या है, किसे कहते हैं नरेशन। तो नरेशन जो है अपनी बातों को किसी और की बातों में कहना नरेशन कहलाता है। यानी अपनी बातों को, यानी नरेशन का मतलब होता है नरेट करना। नरेट करने का मतलब यानी कि वर्णन करना, किसी चीज़ को क्या करना, वर्णन करना, यानी डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, नरेट करना, उसको कहते हैं हम वर्णन करना। अपनी बातों को किसी और के माध्यम से बताना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका नरेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति है, ये देखिए एक लोग यहाँ हो गए, ये इसके बाल हो गए, ये इसके कान हो गए, दूसरा यहाँ हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ, ये इसके मुंह हो गए, ये इसके हाथ हो गए, और तीसरा जो व्यक्ति है वो यहाँ हो गया। ठीक है, ये देखिए ये लाली है और ये पाली है, और ये इन दोनों के पापा हो गए। ठीक है, पुन्नू, ये दोनों के पापा पुन्नू। अब मान लीजिए पापा ने एक गुड़िया लाया, डॉल लाया, या कुछ खिलौना लेके आया, कोई भी कुछ भी लाया। ठीक है, इसने इन्होंने ला करके लाली को दे दी। तो लाली ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए खिलौना लाया। पापा ने कहा पापा ने लाली से कहा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, पापा ने लाली से कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ, खिलौने लाया हूँ। अब इन्होंने किसको दे दिया, लाली को दे दिया। एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इन्होंने क्या किया, लाली को दे दिया। अब लाली के अंदर खूब सारा प्यार उमड़ आया है ना, खूब सारी खुशियाँ आ गई, वो बहुत खुश हुई, मन ही मन खूब खुश हुई। जब खुश हुई तो भागी गई पाली के पास। पाली के पास गई, कही कि देखो देखो पापा ने मेरे लिए खिलौने लाया था, पापा ने मेरे लिए क्या लाया, खिलौने लाया। यानी पापा की बात को किसने अब बताया, लाली ने बताया। यानी इनके बात को किसने बताया, लाली ने इसको बताया। तो ये हो गया आपका नरेशन। कहा देखिए, अब देखिए लाली ने कहा किससे, पाली से कामा कर देंगे यहाँ पर कि पापा ने मेरे लिए खिलौने लाए हैं। पापा मेरे लिए खिलौने लाए हैं, पापा मेरे लिए खिलौने लाए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो तुम्हारे शब्द था ये मेरे बन गए, और यहाँ जो क्या था, पापा जो शब्द था वो लाली बन गए, है ना। तो ये वाले जो आपने देखा कि कुछ वर्ड यहाँ पर क्या हो गए, चेंज हो गए, कुछ वर्ड क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। यानी अपनी बातों को किसी और के माध्यम से किसी और से कहना क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को किसी और के माध्यम से किसी और से कहना नरेशन कहलाता है। ठीक है, याद हो गया, अपनी बातों को किसी और के माध्यम से किसी और से कहना जाकर के क्या कहलाएगा, नरेशन। अब ये जो नरेशन होता है ये दो टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, यानी जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये दो तरीके से कह सकते हैं। देखा आपने, एक तो इन्होंने कहा, और एक जो मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ उसको दो तरीके से बोला जा सकता है। कौन कौन तरीका भाई, तो एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। दो नरेशन में दो पार्ट आ गए, शामिल हो गए अब यहाँ पर। एक तो सीधे सीधे इन्होंने इससे कह दिया, और इन्हीं की बात को इसने इससे कह दिया, इन्हीं की बात को इसने क्या किया, इससे कह दिया, तो वो गया इनडायरेक्ट नरेशन। इन्होंने सीधे इससे कहा, और यही इन्हीं की बात को अगर चाहते थे ये इससे भी कह सकते थे, नहीं ना, लेकिन नहीं, इसने इनकी बात को ले जाकर के किससे कहा, इससे कहा। तो ये बन गया इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि हमारे नरेशन के कुल कितने भाग, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब कि सीधे सीधे कह दिया जाए, यानी वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों अगर सामने वाले से कह देता है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट नरेशन। अगर वक्ता के कहे हुए शब्दों को
किसी और के माध्यम से किसी और से कहा जाए यानी उसका सारांश प्रकट किया जाए तो वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया ना आपको? तो आप समझ जाइएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों का डिफिनेशन भी दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको रेज करता हूँ, एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। कहीं से अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि नरेशन किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, इसके 2 पार्ट बनते हैं। किसके? डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट बनते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और एक होता है स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखिए, इस रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं तो वक्ता स्पीकर जो है अपनी बात को जिस फिनिट वर्ब से कहना शुरू करता है, जिस वर्ब से कहना शुरू करता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे पापा ने लाली से कहा, यहां लिख दे तो पापा ने लाली से कहा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, अभी पापा जिस वर्ब से अपनी बातों को कहना शुरू करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच। अब अपनी बात को कह दिए कि मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। तो जिस फिनिट वर्ब को जिन्होंने अपना बात कह दिया, यानी कि स्पीकर की बातों को कह दिया, जिन्होंने अपना काम कह के खत्म कर दिया, तो यानी ये वाला जो वर्ड होगा, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। तो पापा ने अपनी बात को कहना जब शुरू करेंगे तो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। और पापा जिस अपनी बात को कह दिए तो उसको रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, 2 पार्ट होते हैं इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। आप देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी ये जो होगा उसको कहाँ लिखेंगे? इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो रिपोर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को भाग को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, ठीक है। समझ में आया ना आपको? बहुत इजी है ये ट्रिक, आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे, वो कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं आएगी आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब भी कहेंगे, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहेंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टेंस की अर्थ की दृष्टि से, कुल जो अर्थ की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो टोटल जो सेंटेंस होते हैं 5 सेंटेंसेस होते हैं। अर्थ की दृष्टि से टोटल 5 सेंटेंस। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, पहला कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस। दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये कुल 5 सेंटेंस के हमारे नरेशन बनते हैं, कुल 5 सेंटेंस के हमारे क्या बनते हैं? नरेशन बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ये एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा होता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है, एक QW वाला और एक HB वाला, ठीक है। इसके टाइप नहीं होते हैं। इसमें जो होता है, इसमें स्टेटमेंट आता है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है
और कमांड एंड रिक्वेस्ट होता है, और इसमें गुड विशेस होता है, और इसमें स्ट्रांग फीलिंग होती है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसमें स्टेटमेंट से पहचानेंगे आप, इसको क्वेश्चन से पहचानेंगे, इसको जो है कमांड और रिक्वेस्ट से पहचानेंगे, इसको जो है आप क्या गुड विशेस है, क्या है गुड विशेस, गुड विशेस। इसको कैसे, तो इसको स्ट्रांग फीलिंग से आप पहचानेंगे। ठीक है, तो ये पहचानेंगे। हमको टोटल पढ़ना किसमें 5 सेंटेंसेस पढ़ने जिसके नरेशंस बनते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से डाउट हो तो आप अवश्य बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कुछ रूल्स वगैरह, जैसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, पहला कौन सा पढ़ेंगे, असर्टिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, इसमें पहला पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंस। देखिए पहला पॉइंट, पहला रूल आपको याद रखना है। मैं आपको एक एक सेंटेंस भी बताऊंगा, नियम भी बताऊंगा, उसको बताते चलूंगा, आपको बनवाते भी चलूंगा। ठीक है, पहला रूल, रिपोर्टिंग वर्ब में यानी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में दी हुई वर्ब यानी क्या वर्ब देती है, तो से, सेज और सैड को ऐसे ही ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ऐसे ही ज्यों का त्यों रहने देते हैं। पहला नियम ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, से, सेज, सैड को जैसे दिया है वैसे ही रखना है, कोई चेंजेस नहीं करने, पहला रूल कहता है। क्यों चेंज नहीं करना है ये भी देखिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ही से, ठीक है, ही से दे आर गोइंग, ही से दे आर गोइंग, उसने कहा कि वे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ही से को से ही रख देंगे, और यहाँ कंजक्शन, ये जो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है इसको हटा के आप क्या कर देंगे, डैट लगा देंगे, और ये लिख देंगे आप दे आर गोइंग। जैसा कि मैंने पहला रूल बताया कि से सैड को जैसे लिखा है वैसे ही रहने देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसा मैंने बदला नहीं है, देखिए। ठीक है, कोई बदलाव मैंने नहीं किया, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया, सिंपल सा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चले होंगे हम लोग, समझ में आएगा आपको। पहला स्टेप मैंने अभी रखा, पहला कदम हमने रखा है इसमें। ठीक है, तो पहला कदम ये कहता है कि हम से और से को ऐसे ही रहने देना है। अब इसमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, जब तक यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, आप उसका बदलाव इसमें नहीं करेंगे। पहला रूल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर और लिखता हूँ, पापा says to his son they are watching movie। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आ गया ना सेज, अब यहाँ भी सेज आ गया, तो इसको भी क्या करेंगे हम, पापा। जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दे दिया तब इसका आप क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। किसमें चेंजेस करेंगे इसको मैं बाद में अभी थोड़ी देर बताऊंगा, मैं इसको पहले मिटा दूंगा। अब पहले हम सिंपल सा वाला बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पापा सेज का सेज उतार दीजिए, और ये इन्वर्टेड कामा को हटा के आप दैट लगा दीजिए, बाकी ऐसे ही पूरा हम उतार देंगे। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा रूल देखते हैं अब, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेज या सैड के बाद कोई प्रीपोजिशन के बाद, देखिए से सेज सैड, सैड से सेज सैड के बाद प्रीपोजिशन दिया हुआ है। प्रीपोजिशन यानी कि टू यहाँ पर दिया हुआ है, और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया है, कोई
ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बदल देंगे। यानी तब हम क्या करेंगे, इस से को बदल देंगे हम टेल में, से को बदल देंगे टेल में, और सेज को बदल देंगे टेल्स में, और सैड को बदल देंगे टोल्ड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। किस में बदलना है, से को बदल देना है टेल में, सेज को बदलना है टेल्स में, सैड को बदल देना है टोल्ड में। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ ना, चलिए ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये याद रखिए दूसरा नियम। ठीक है, मैं इस पे एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आई से टू मी, आई से टू यू, मैंने तुमसे कहा कि ही इज हैप्पी, वह क्या है, खुश है। मैंने तुमसे कहा कि वह खुश है, तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। देखिए आई होगा, मैंने कहा कि अगर सेज के बाद, देखिए ये अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है और टू के बाद कोई क्या लगा है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। देखिए लगा है कि नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा है ना, सेज के बाद टू लगा है, इसके बाद क्या लगा है, प्रीपोजिशन लगा है। तो प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो यहाँ कर देंगे हम, से को बदल देंगे। देखिए अगर इस कंडीशन में ऐसा होगा तो हम करेंगे अब से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सैड को टोल्ड में कर देंगे। ठीक है ना, देखिए से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में कर देने हैं। अब देखिए इसको किस में बदल देंगे, वहां पर लिख दिया मैंने, सेज लिखा है वो दूसरा नंबर है तो टेल्स कर दीजिए आप, यहाँ पर टेल्स आई यू कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब इसको हटा के डट लगा देंगे और इसको ऐसे ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। ठीक है, उतार देंगे। अब कहे इसको क्यों नहीं बदल रहे हैं, तो अभी मैं तीसरा रूल लिखता हूँ तो मैं बताता हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से डाउट हो तो आप देखिए। अब ये देखिए, अगर सेंटेंस हमारा, ये आप तीसरा रूल सुनिएगा, अगर सेंटेंस हमारा है, ठीक है, अगर हमारा रिपोर्टिंग, यानी लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, जैसा लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो कभी भी बदलेगा नहीं। ये ध्यान देते, इसीलिए वजह से देखिए यहाँ जब भी, जैसे कि अगर से लिखा है और सेज लिखा है, ये अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट टेंस में है, और इसके पहले अगर विल लगा हुआ है तो भी वो फ्यूचर टेंस में है, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको मैं इरेज करता हूँ। इस नियम को आप लिखते जाइएगा, पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और उसको लिखते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही सेज, इसको फ्यूचर में करता हूँ, प्रेजेंट में तो यहाँ लिखा हूँ। देखिए अब हम फ्यूचर में इसको लिख के देखते हैं, तो ही विल से द मिनिस्टर विल कम टुमारो, द मिनिस्टर विल, या मिनिस्टर कम्स टुमारो। ठीक है, मिनिस्टर कम्स टुमारो। अब देखिए ये किस में लिखा है, फ्यूचर में लिखा, तो जब भी ये फ्यूचर में लिखा है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, हमको ऐसे ही लग देने। तो ही विल से, बस क्या करना है, यहाँ पर डैट लगाने हैं। डैट जब भी यहाँ पर फ्यूचर में हो और प्रेजेंट में हो, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इस वाले में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसको हम ऐसे उतार देंगे, द मिनिस्टर कम्स टुमारो।
द मिनिस्टर कम्स टुमारो। ठीक है, हम इसमें लिख डालेंगे, इजी हो जाएगा। कहीं से कोई डाउट अगर हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ना। अब देखिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो से और से देखिए, अब साइड पर अब बात आके फंसेगी हमारी। ठीक है, साइड पर देखते हैं। देखो अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में साइड दे दे, रिपोर्टिंग स्पीच में साइड दे दे, तो आपको करना क्या है, मैं यहां पर कुछ लिखते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में साइड दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब साइड यानी कि पास्ट टेंस में अगर हो, ठीक है, पास्ट में साइड दिया है ना यहाँ पर, तो मतलब वो पास्ट टेंस में ही है। साइड दिया तो किसमें है, वो पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस में है तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट स्पीच, और यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर इज होगा तो यहाँ हो जाएगा वाज, यहाँ एम होगा तो यहाँ हो जाएगा वाज, यहाँ आर होगा तो यहाँ हो जाएगा वर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ हो जाएगा वर। और यहाँ अगर हैज होगा, हैज या हैव, हैज या हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैड। ठीक है, वहाँ हो जाएगा हैड। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर वाज होगा, वाज या तो वर, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हैड, यहाँ हो जाएगा हैड बिन, हैड बिन। ठीक है, अगर यहाँ पर कैन होगा तो यहाँ हो जाएगा कुड, अगर यहाँ मे होगा, यहाँ माइट, यहाँ माइट, मे का माइट, कैन का कुड। ठीक है, अगर विल होगा तो यहाँ हो जाएगा वुड, अगर सैल होगा तो यहाँ हो जाएगा शुड। ठीक है, अगर डू होगा, डू या तो डज, डू होगा, ठीक है, डू या तो डज, ठीक है, डू या तो डज, तो ये हो जाएगा डिड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें डाउट हो, देखिए ये डायरेक्ट भी में लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट में ये लिखा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में ये है तो ये चेंज होकर के किसमें हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका टेंस है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम सेंटेंस आपको बनाना सिखाते हैं कि कैसे आखिर ऐसा होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दूं। इरेज कर दिया मैंने, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर यहाँ सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है ही सैड, मैं यहाँ पर सैड लेकर के आया हूँ। अब ही सैड, ठीक है, ही सैड he is very पुअर। ठीक है, मैंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया हो तो बाकी चीजें किसमें बदलेंगी, वहां पर लिखा है यानी रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड दिया होगा तभी ये रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा। कैसे बदलेगा, यहाँ पर लिखा है ही सैड डैट ही। अब इसका क्या हो जाएगा, पहले मैंने बता चुका हूं, वाज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और ये वेरी पुअर। ठीक है, दूसरा यू सेड मीरा इज कमिंग, मीरा इज कमिंग, तो हो जाएगा ये यू सेड डैट मीरा वाज कमिंग। ठीक है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। आप बहुत इजी तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे किस तरह से हम इसे करेंगे। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना, जितना भी लिखा है उधर, इधर जितना भी इसमें इज रहेगा वाज में बदल जाएगा। यहाँ पर अगर आर रहता तो यहाँ पर वर्ब में हो जाएगा, यहाँ पर एम है तो वाज में हो जाएगा, यहाँ पर विल है तो यहाँ पर वुड हो जाएगा। जैसे अगर फ्यूचर टेंस में अगर लिख दिया मैं यहाँ पर, जैसे लिख दिया अगर, ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया दे said he will learn
लेसन, ही विल लर्न लेसन, वो पाठ याद करेगा। ठीक है, तो ये देखिए दे, ये सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा यानी हटाएंगे, डेट लग जाएगा। ठीक है, डेट लग जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही विल क्या हो जाएगा, वुड लर्न लेसन। ठीक है, ये आ गया ना आपको। तो जो भी यहाँ दिया हुआ था हम क्या करेंगे, उसमें इस तरीके से बदलते चले जाएंगे, कोई हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए अगला रूल के पास चलते हैं हम लोग। अगला रूल हम समझते हैं कि अब अगर टेंस परिवर्तन देखते हैं, टेंस चेंजेज, टेंस चेंज। ठीक है, टेंस परिवर्तन क्या होगा, अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको आप बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर देंगे। पहले हम प्रेजेंट का देखेंगे, फिर पास्ट का देखेंगे, फिर फ्यूचर का देखेंगे। ठीक है, ये किस में लिखा है, सब प्रेजेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट में जितना भी रहेगा, जितना भी आपका प्रेजेंट में रहेगा सब किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ये ध्यान देना, जितना भी आपका प्रेजेंट है सब किस में जाने हैं, पास्ट में जाने हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से अब अगर मान लीजिए टेंस हमारा किस में हो, पास्ट में हो, यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट है कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंजेस, नो चेंज, इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें भी क्रॉस कर देंगे, नो चेंज। ठीक है, तो ये आपको टेंसेस पूरा समझ में आएगा कि टेंस परिवर्तन किस हिसाब से होने वाला है। ठीक है, चलिए इस पर हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं। पहला, ही सेड, कॉमा नोट कॉमा, दे टीच हिंदी, दे टीच हिंदी, ही सेड दे टीच हिंदी। देखिए ही सेड दे टीच हिंदी। अब क्या करेंगे वहां पर आगे, यहाँ पर ही सेड को सेड ही रखेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डेट लगेगा, दे हो जाएगा, टीच जो है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर हो जाएगा टाट, टाट, और ये यहाँ पर हिंदी हो जाएगी। क्लियर, तो ये समझ में आ गया ना आपको टेंस का। तो जो भी इधर वाला रहेगा हम इधर में बदलेंगे तो ये हमारा चेंज होता चला जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई सेड शी इज लाफिंग, शी इज लाफिंग, आई सेड शी इज लाफिंग, क्या हो जाएगा, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, लगेगा दैट शी इज, यानी इज दिया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में वाज लगेगा, तो शी वाज लाफिंग, शी वाज लाफिंग। हाँ, याद रखना है कि इसमें कभी भी हम इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अगर पास्ट का, पास्ट परफेक्ट में टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा टेंस लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है ही सेड, ही सेड पास्ट परफेक्ट में, राम हैज पास्ड, तो क्या कर देंगे, देखिए ही सेड डैड, राम हैज को बदल देंगे हैड में, पास्ट, सिंपल सा हो जाएगा, इजी। कहीं से डाउट हो तो बताए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यहाँ पर कर देंगे, यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दे सेड
दे सेड मोहन हैज बीन रीडिंग बुक। तो क्या हो जाएगा, दे सेड, क्या लगाएंगे जल्दी बताइए। यहां पर लगेगा डैट लगेगा, क्या लगेगा, डैट लगेगा। अब डैट लग गया तो यहां लिखेंगे मोहन हैज को बदल देंगे हैड में, अब बीन को ऐसे ही रहने देंगे, बीन वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग, और ये बुक हो गया। हमने पूरा प्रेजेंट टेंस को बदल के देख लिया किसमें किस तरह से वो बदल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा टेंस परिवर्तन तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कहीं से समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँ। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा कहीं, मैं बहुत आसान तरीका आपको समझाया हूँ, बहुत अच्छे आपको रूल दिया हूँ जिससे आपका पूरा नरेशन क्लियर हो जाएगा। मैं 5 सेंटेंसेस नरेशन में पढ़ाने वाला हूँ, इसमें 2-3 वीडियो बनेगी क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, इसमें बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। अभी प्रोनाउन चेंजेज होगा, पर्सन चेंज होगा, जेंडर चेंजेज होंगे, वर्ब चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।